इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना खबर सीएसआई नेट की दोस्तों। सो यस, अभी तक सीएसआई नेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अप्रैल इज़ ऑलरेडी हियर, 16 अप्रैल हो चुके हैं और कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, क्या एग्ज़ाम डिले होने वाला है, क्या चीज़ें होने वाली है, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, या जब होता है तभी होगा। आइए हर एक चीज़ देखते हैं और पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से समझते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर पास्ट ट्रेंड्स को देखें तो सीएसआई नेट जून 2025 पहले जून में ही होना था, लेकिन बाद में वो पोस्टपोन हो गया था 28 जुलाई को, और इसकी एप्लीकेशन विंडो जो है वो भी एक्सटेंड हो गई थी। जून 2024 में देखें तो 1 मई से 21 मई तक एप्लीकेशन विंडो ओपन थी। 25, 26, 27 जून को एग्ज़ाम था। जून 2023 की बात करें तो 10 मार्च को ही आ गए थे एप्लीकेशन फॉर्म, और 17 अप्रैल तक विंडो ओपन थी। 6 और 8 जून 2023 पे पेपर था। 2024 में जुलाई में आया था यहाँ पर, और एग्ज़ाम जो था वो काफ़ी पोस्टपोन होता गया था, क्योंकि लिए वी नो पेंडेमिक था उस टाइम पे। 2020 में मई में आया था, 30 जून को एग्ज़ाम था। फिर यहाँ पर जो है चीज़ें रीस्केड्यूल हो गई थी वंस अगेन पेंडेमिक की वजह से। जून 2019 और 18 में फरवरी और मार्च में ही आ जाता था। तो अगर हम पास्ट ट्रेंड्स के हिसाब से देखें दोस्तों, फरवरी से लेकर मई तक कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो इस साल भी अभी अप्रैल ही हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होगा, क्योंकि लिए यहाँ पर अभी भी 16 अप्रैल ही हुई है। सीएसआर के पास टाइम है, सीएसआर आराम से नोटिफिकेशन रिलीज कर सकते हैं और आपका एग्जाम होगा। हाँ, सीएसआर आपको करीब आप लगा लीजिए 2 महीने का आसपास का समय देगा जब भी वो नोटिफिकेशन रिलीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अप्रैल में अभी वो रिलीज कर देता है 18 अप्रैल को, फॉर एग्जाम्पल अगर वो नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 18 जून के आसपास आपका एग्जाम होने का। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में ही होने वाला है। आप ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन होने वाला है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अप्रैल में आपके फॉर्म्स जो है वो फिल होने शुरू हो जाएंगे। जब से शुरू होंगे उसके 2 महीनों में आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ पेंडेमिक के टाइम पे ही जो एग्ज़ाम था वो इधर उधर बहुत ज़्यादा हो रहा था, नहीं तो फिर जून में एग्ज़ाम कंडक्ट कर लिया जाता है। इवन दिसंबर में तो बहुत परफेक्टली एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल 2026 के 3rd या 4th वीक तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 15 या 25 जून के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो होने की पूरी संभावना है। अगर हम देखें यहाँ पर एग्ज़ाम का विंडो जून जुलाई में मोस्टली होता है, लेकिन इस साल हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जून में एग्ज़ाम होगा। पिछले साल भी जून में ही था, किसी रीज़न की वजह से वो जुलाई के ऊपर गया था, लेकिन जून में ही एग्ज़ाम था। यहाँ पर बहुत सारे रीजंस है कि एग्ज़ाम जून में क्यों होगा, क्योंकि लिए जो हमारी जेआरएफ की साइकिल होती है वो अगस्त और सितंबर की होती है। सारे पीएचडी के नोटिफिकेशंस उस टाइम पे आते हैं। यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो है वो नेट के रिजल्ट का वेट करती है। सारी यूनिवर्सिटी फिर नेट के रिजल्ट के बेसिस पे पीएचडी में एडमिशन देती है, तो जून में ही इसकी वजह से होने की संभावना है। दूसरी तरफ लैब्स में रिक्रूटमेंट साइकिल चलती है, फेलोशिप फंड एलोकेशन होने को होता है उस टाइम पे, तो इसलिए जून में एग्ज़ाम होने की बहुत ज़्यादा संभावना है दोस्तों। थर्ड चीज़ है, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो एग्ज़ाम्स जो हैं वो जून में ही कंडक्ट कराए जाते हैं। 2025 में भी जून में स्केड्यूल्ड था, कुछ रीजंस की वजह से वो जुलाई में गया था, नहीं तो 2025 में भी जून में ही था। और कुछ कोविड की एक्सेप्शंस है जिसमें एग्ज़ाम्स ठीक से नहीं हो पा रहे थे बिकॉज इट वॉज पेंडेमिक, नहीं तो एग्ज़ाम हमेशा जून में ही होता है दोस्तों। और जून बिल्कुल परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे किसी के साथ क्लैश नहीं चलता, कुछ भी नहीं होता, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट टाइम रहता है किसी भी एग्ज़ाम के साथ क्लैश ना होके। तो परफेक्ट टाइम है कि आपका एग्ज़ाम जून और जुलाई 2026 में ही होगा, और मोस्टली जो आपका एग्ज़ाम है वो डेफिनेटली जून में ही होगा, और अप्रैल के 3rd या 4th वीक तक आपके पास नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगा। आप लोगों को पता होगा कल एक नोटिफिकेशन आया था लाइफ साइंस के लिए नहीं लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए, कि वो सीएसआर के सिलेबस को रिव्यू कर रहे हैं और एक नया सिलेबस उन्होंने दिया है। वंस अगेन लाइफ साइंस के लिए नहीं है, लाइफ साइंस के लिए ऑलरेडी नया सिलेबस आ चुका है दिसंबर के लिए। तो ये बात कहना कि जून का एग्जाम होगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जून 2026 में जो एग्जाम होगा उसके सिलेबस के ऊपर बात चल रही है बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए, तो जून 2026 में एग्जाम होने ही वाला है। अब जब तक उनका सिलेबस फाइनल
नहीं होता है तब तक ऑब्वियस सी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं आ सकता, क्योंकि एक बार उनका सिलेबस फाइनल होगा, जैसे ही उनका सिलेबस फाइनल होगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी वजह से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक बार उनका सिलेबस फाइनल हो जाए फिर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो अप्रैल के एंड तक वी कैन एक्सपेक्ट कि ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएगी और जून एंड तक आपका जो एग्ज़ाम है वो होने की पूरी संभावना है। बट ये पक्की बात है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है, कोई कैंसिल कोई पोस्टपोन कुछ नहीं होने वाला। आपके पास आप अप्रॉक्सीमेटली मान के चल सकते हो कि 2 महीने का समय है, 2 महीने के समय में अप्रॉक्सीमेटली आपका CSIR एग्ज़ाम होने ही वाला है, क्योंकि लिए अब सिलेबस का भी अपडेट आ चुका है। जून 2026 में एग्ज़ाम है और हमने सारे पास्ट ट्रेंड भी चेक कर लिए। तो अब आपको करना क्या है, व्हाट यू शुड डू, आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो हम एकदम चिल बैठते हैं और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वैसे ही बच्चे जो होते हैं बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करने लगते हैं। इट्स बेटर कि आप अभी अपनी तैयारी करें, 2 महीने में अच्छे से CSIR की तैयारी करें, वेट मत करिए, क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं कर रहे तो आपका दोस्त ज़रूर प्रिपेयर कर रहा और वो क्लियर कर लेगा। तो आप भी वेट मत करो, 2 महीने अच्छे से प्रिपेयर करो, आज नहीं तो कल एग्ज़ाम होगा ही होगा, उसमें CSR कंडक्ट करेगा ही करेगा, 13 यूनिट्स ही आनी है, तो इससे अच्छा अच्छे से प्रिपेयर कर लो ताकि लास्ट मोमेंट टेंशन ना आए, हम यहाँ पर बिल्कुल बीमार ना पड़े, अच्छे से करें। तो अभी आप क्या करो, अपना सिलेबस को फिनिश करने पे रखो, साथ साथ में प्रैक्टिस PYQ करते रहो और जब सिलेबस लगभग 80% के आसपास हो जाए तब मॉक्स लगाना शुरू करो। सो अभी आपका मेन फोकस क्या होना चाहिए कि जितनी भी यूनिट्स आपने सोची है, 10-11 यूनिट जो भी आपने सोची है वो यूनिट आप अच्छे से कवर करो और PYQ प्रैक्टिस करते चलो, रिवीजन करते चलो। अभी सिर्फ मेन फोकस यही होना चाहिए, नोटिफिकेशन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा ये मत सोचो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट जो है, हर दूसरा स्टूडेंट यही बोल रहा है कि मैम नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा, नोटिफिकेशन डिले क्यों हो रहा है। नोटिफिकेशन डिले नहीं हो रहा है दोस्तों, नोटिफिकेशन इन्हीं टाइम पे ही आता है, अप्रैल एंड के आसपास ही नोटिफिकेशन देखा जाता है। बहुत पहले ऐसा होता था कि फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन आ जाता था, लेकिन वैसे नोटिफिकेशन अप्रैल में ही आता है। 2023 में अप्रैल में आया था, 2024 में मार्च में आया था, जून 2025 में भी जल्दी आ गया था, उसके बाद वो एक्सटेंड हो गया था, बाद में इसको एक्सटेंड कर दिया गया था, आ तो जल्दी ही गया था। तो यहाँ पर अप्रैल मई में ही नोटिफिकेशन आता है, तो आप अप्रैल एंड में ही नोटिफिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हो और अगले 2-2.5-3 महीने जितने भी हैं CSIR के बचे हुए उसमें आप CSIR की हमारे साथ तैयारी कर सकते हो दोस्तों, बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ सकते हो। अगर आपको रिकॉर्डेड बैच के साथ जुड़ना, आपको है कि मैम हमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाए और हमें सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़ने हैं, टेस्ट सीरीज़ करने हैं, तो आप रिकॉर्डेड बैच के साथ जा सकते हो। और आपको चाहिए कि नहीं मैम हमें रोज़ आपके साथ लाइव अटेंड करना है, हमें टेस्ट सीरीज़ भी चाहिए, हमें PYQ बैच भी चाहिए, हमें WPP भी चाहिए, हमें रिव्यू पेपर्स भी चाहिए और हमें उसके अलावा स्पेशल प्रैक्टिस जो क्वेश्चन चलेगी मई और जून में वो भी चाहिए। अगर आपको ये सारी चाहिए तो आप लाइव न्यूक्लियस बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो आप बंसल बायोलॉजी के कंप्लीट बैचेस के साथ जुड़ सकते हो, लेट नहीं हुआ है, अभी भी टाइम है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस यू कैन। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेंशन मत लो, CSR होने वाला है, कोई डिले कुछ नहीं होगा, CSR इस टाइम पे ही होगा जब होता है। सो अपनी तैयारी को ढीला मत पड़ने दो, अपनी तैयारी वैसे ही करते रहो जैसे करते आ रहे हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।